नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, कल की बाजार की बात करेंगे, आज के इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे। तो इतनी बात हम जब करेंगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी आगे बढ़ते हैं। निफ्टी आज कमाल की क्लोजिंग दी है 16,615 पर। क्या ये क्लोजिंग आसान थी देना? नहीं, बाजार के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन मैंने आपसे कल कुछ कहा था, कल कुछ मैं आपसे बोला था। अगर आपको वो बात याद हो तो आप मुझे 3 बार थैंक यू ज़रूर बोलोगे। क्यों बोलोगे? इसलिए बोलोगे क्योंकि मैंने बोला था कि अगर बाज़ार 16,575 के आसपास खुल जाती है, ठीक, तो जब तक प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए आपको बाइंग नहीं करनी है। तो पहली बात, 575 का लेवल, 16,575 का लेवल इंपॉर्टेंट था। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक, आपने देख लिया। प्रॉफिट बुकिंग आई, आपको बाइंग कहाँ कट करनी थी? 16,495 जाकर वीडियो देखिए और इस कैंडल का लो देखिए। अब वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस कैंडल का लो देखिए, कल वाली वीडियो देखिए और उसके बाद आप वीडियो लाइक ना कीजिए, फिर आकर मुझसे कहिएगा मैंने आपसे क्या बताया था। 16,495 ये लेवल रहेगा निफ्टी के लिए गिरती हुई बाजार में पहला सपोर्ट, और वहीं पर बाजार ने तगड़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद बाजार रिवर्स कर गई। निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी अगर आप इस तरीके से यूज करते हो ना, कमाल के आपको रिजल्ट्स ला कर ना दे, फिर आप आकर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर जाती हुई बाजार में 16,575 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे, मैंने आपको ये बात बताई थी। उसके अलावा 16,625 का भी लेवल आपको बताया गया था, जो कि यहाँ पर था। बाजार ने यहाँ पर भी समय बिताया, बाजार ने यहाँ पर भी समय बिताया, बाजार ने यहीं पर सपोर्ट लिया, बाजार यहीं से नीचे आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। आपको मैंने एक और बात बोली थी, याद कीजिए क्या, कि आज की तरह कल हम नीचे नहीं बंद होंगे, कल हम ऊपर जाकर बंद होंगे, क्योंकि हमको नीचे बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वो बाइंग तब आएगी जब हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। आई होप आप सारी बातें रिकॉल कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर से जाकर देखिए कल की बाजार वाली वीडियो, तब आपको बातें समझ में आएंगी, मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ। कितने पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलेगी? बिल्कुल ऊपर खुलेगी। डाउ ऊपर ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक ऊपर ट्रेड कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं, तो निफ्टी ऊपर खुलनी है। कितने पॉइंट खुलेगी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको निफ्टी ट्रेडर की परफॉर्मेंस बताएंगे। 3 मिनट की कैंडल हमने बाई साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी थी, उसके बाद हमको बाइंग सिग्नल मिलता है, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। और आपको मैं अफसोस के साथ बताना चाहूँगा कि 3 पॉइंट के कारण, मात्र 3 पॉइंट के कारण हमारा टारगेट यहाँ पर हिट नहीं हुआ, हमको टीएसएल पे एग्जिट करना पड़ा। टीएसएल होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पर सिर्फ हम अपनी ब्रोकरेज बचाते हैं, जो हमें अपनी जेब से ना देनी पड़े। ठीक है, मात्र मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, जबकि बाजार हमारे पक्ष में बड़े प्यार से जा चुकी थी। कितने पॉइंट? लगभग 17 पॉइंट। अब आप कहोगे कि ये क्या आप बात कर रहे हो निफ्टी में 17 पॉइंट? भाई 17 पॉइंट इंटू 5 कर लीजिए तो 850 रुपये होते हैं। और अगर आप मात्र 90,000 रुपये लगाकर 850 कमाते हो, अप्रॉक्सीमेटली 1% का गेन होता है। कभी कभी टीएसएल यूज करते हुए हमें एक बड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं कि किस वीडियो में, निफ्टी फ्यूचर्स लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है। दूसरा, जो हमारा 10 मिनट का ट्रेड था, हमें क्यों नहीं लेना चाहिए था सेल साइड का ट्रेड? सेल साइड का सिग्नल हमको मिला था। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर आपको इस ग्रीन कैंडल पे सेल साइड का ट्रेड लेना हो और 16,495 का लेवल आपको बताया गया हो कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट होगा, तो 16,495 आप टूटने दोगे तब ट्रेड लोगे या फिर यहीं ट्रेड ले लोगे? अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो और हमारी कल की बाजार वाली वीडियो देखने के बाद आप ये गलती कर रहे हो, तो अब आपको मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप केवल ब्लाइंडली सेटअप को भी फॉलो कर रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो, थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस किया कीजिए। यहाँ पर कोई चारा ही नहीं था आपके पास सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि 16,495 के नीचे बाजार ने क्लोजिंग नहीं दी थी किसी भी कैंडल की। आपको वहाँ पर सख्त चेतावनी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट रहा कीजिए। यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, और जिन लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाइंग की उनको एक बड़ा टारगेट मिला। 10 मिनट की कैंडल पे मैंने भी यहाँ पर बाइंग साइड का ही ट्रेड लिया था, लेकिन ना यहाँ पर लिया ना यहाँ पर लिया। मैं इस वाली बड़ी सी कैंडल बनने के बाद, जब ये बड़ी सी कैंडल बन गई और फिर लगा कि यहाँ बाजार में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, फिर मैंने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया। काफ़ी समय इसने बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, छोटा सा ब्रेकआउट 575 के आसपास। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर किया प्रॉफिट बुकिंग करना, और 575 तोड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था एक बार और बाजार यहाँ से गिर सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पर गलत हुआ। देखिए 575 का लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन आप ये सोचिए 575 के लेवल को तोड़ने के बाद बाजार एक बार भी रुकी नहीं है, और मैं वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग किया हूँ। उसके बाद बाजार और भाग गई। अब यहाँ पर एक बार के लिए मैं गलत हो गया, लेकिन अगर मैं टीएसएल यूज़ करता और बड़े प्रॉफिट ले लेता, यही बाजार की खूबी है, वो आपको हर जगह नहीं सही होने देगी। लेकिन
अगर आप कल की बाजार वाली वीडियो नहीं देखे हो तो हर जगह आप कैसे सही हो सकते हो, ये भी आपको सोच विचार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे परफॉर्मेंस, जेके टायर ऑल टारगेट हिट, LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या मस्त यहाँ पर ट्रेड था। 5 मिनट की कैंडल पे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, बढ़िया रिट्रेसमेंट मिला, 20, 30, 50 आराम से एडिशन हुआ और उसके बाद सारे टारगेट हिट। ITC यहाँ पर सारे टारगेट तो नहीं आए लेकिन यहाँ पर मोमेंटम बढ़िया आया, हमारे पक्ष में आया, टारगेट 1 मिला, उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया। अब यहाँ पर आपके साथ बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहा होगा कि आप टारगेट 1 के बाद जो यहाँ पर अपोजिट मोमेंटम आया वहाँ पर एग्जिट कर गए होगे टारगेट 1 के आसपास ही। अगर नहीं कर पाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास एग्जिट किए होगे और जो एक ऐसा सिनेरियो बना होगा आप एकदम अंत तक इंतजार किए होगे तो भी आप छोटे मोटे प्रॉफिट में तो होगे ही, क्योंकि सेल साइज का ट्रेड हमको यहाँ पर लेना था और हमारी बाजार लगभग यहाँ पर क्लोजिंग दी है। हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो का मौका यहाँ पर एग्जिट करने का था जो कि मैं नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर बहुत छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट किया हूँ क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि ITC और गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसी उम्मीद थी, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 205 के आसपास ये रिवर्सल दिखा सकता है, लेकिन ये जो कैंडल बनी थी ये मुझे एक ऐसा संकेत दी थी हो सकता है 205 इसने तोड़ा है तो ये और नीचे चला जाए, जबकि मुझे ये पता था कि 205 पे हमको बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको ये बात साफ साफ बताई थी और 205 से ये 1.5 रुपये अचानक से मोमेंटम दिखाकर भागा था। मैं यहाँ पर बहुत छोटा प्रॉफिट बुक किया हूँ, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात। ग्रासिम यहाँ पर बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आया, बाई साइड का ट्रेड था, कोई दिक्कत हुई नहीं, काफ़ी समय इतने फंसा कर रखा, पूरे दिन फंसा कर रखा। अंत में यहाँ पर मोमेंटम आया, कंप्लीट टारगेट आया नहीं लेकिन टारगेट 2 के आसपास हमको यहाँ पर एग्जिट मिला, एक बढ़िया प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिला है। सी एंटरटेनमेंट बाई साइड का ट्रेड मिला और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। रिलायंस हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अशोक लेलैंड हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और स्टॉप लॉस हिट हुआ। PNB में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हॉच पॉच सिचुएशन बन रही थी, बाकी अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो भी स्टॉप लॉस ही हमको देना पड़ता। तो आप 1, 2, 3 और 4 वर्स्ट के सिचुएशन में आपको 4 स्टॉप लॉस देने पड़ते। आपको 2 बड़े बड़े टारगेट मिले हैं और 2 छोटे छोटे टारगेट मिले हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन में अगर आप 4 स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट करते हो तो 2.4% का लॉस, 2 बड़े टारगेट मतलब 2.4% का प्रॉफिट। उसके अलावा एक जगह हम ITC में बहुत छोटा सा प्रॉफिट लिए हैं, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। एक जगह हमको ग्रेसिम में लगभग 1% के आसपास का प्रॉफिट मिला है, 0.9%, तो 3.4% हमारा प्रॉफिट, 2.4% हमारा लॉस। 1% में से अगर हम 0.5% अपनी ब्रोकरेज हटा दें तो 0.5% का हमें प्रॉफिट हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऐसे दिन हमको 22 में से 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन मिले, कोई बात नहीं, बस हमको 2 दिन ऐसे चाहिए जो कल जैसी परफॉर्मेंस ला कर दें। कल जैसी परफॉर्मेंस क्या होती है, कल वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको पता चलेगी। बाकी अगर आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने PNB में ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि हॉच पॉच यहाँ पर हो रहा था, अन्य ट्रेड्स काफ़ी बढ़िया मिल गए थे, इसलिए उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि सेटअप यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड देता और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ता। एग्जैक्टली जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था वहीं पर स्टॉप लॉस देना पड़ता। ठीक है, 36 रुपये 50 पैसे के आसपास ही हम स्टॉप लॉस लगाते, उससे ऊपर भी हो सकता है कुछ लोग लगा लेते, हो सकता है आप सर्वाइव कर जाते, लेकिन मैं जहाँ पर ट्रेड लेता सेटअप ने हमको जहाँ पर सेल साइड का ट्रेड दिया वहाँ से हम स्टॉप लॉस नहीं सर्वाइव कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया है। कल के लिए स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा, बढ़िया लेवल है, अभी भी और बड़ी गिरावट आ सकती है अगर बाजार ऊपर से फिसलती है तो। टाटा मोटर्स भी कल बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है, एक बुलिश कैंडल बनी है नीचे के लेवल पे, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। विप्रो में बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, अपर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वोल्टास पे नज़र बना कर रखिएगा, ऊपर के हिसाब से ये काफ़ी नीचे फिसल चुका है और यहाँ जो इसका बड़ा बेस है 970 से 950 रुपये तक, वहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें और हम यहाँ पर मोमेंटम कैच कर लें। वेदांत पे आप नज़र बना कर रखिएगा, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर पॉसिबल है जिसके संकेत हमें कल ही मिल चुके थे। तो देखते हैं कैसे सिचुएशन बनती है। सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, सेटअप क्या है उसके लिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जरूर देखिएगा। निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें उससे पहले आपको बता दें ग्लोबल मार्केट से हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, प्लस FIIs की तरफ से जो भी 1600 करोड़ की बिकवाली की गई उसको डाइजेस्ट कर लिया, बड़े प्यार से डाइजेस्ट कर लिया। 2400 करोड़ की खरीदारी ने अपने प्यारे प्यारे DIIs की तरफ से, DII ने दबा कर आज माल खरीदा है तो FIIs को उन्होंने पस्त कर दिया। ग्लोबल मार्केट से सिनारियो जिस हिसाब से हमारी बाजार अभी भी 50 पॉइंट ऊपर खुल सकती है, लेकिन अब हमारे सामने दिक्कत क्या है, वही ऑप्शन डेटा वाली और सब चंगा सी। ठीक, अब ऑप्शन डेटा हमसे क्या कहना चाहता है, हम जहाँ खड़े हैं कल अगर हम 50-60 पॉइंट फिर से ऊपर खुलते हैं तो कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आज की क्लोजिंग से नीचे तक आ जाती है फिर आपको तकलीफ़ देखनी पड़ सकती है। तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। क्या खुलते ही हम खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी रिस्की ऑप्शन डेटा होता है हमें खुलते ही खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट मोड में हमको रहना चाहिए। विक्स थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन जो दे रहा है ना, ये थोड़ा सा आपको ट्रैप कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पता चले 17 पे पहुंचने से पहले हम खतरा लेकर बैठे हों।
ये मत कीजिएगा। बाकी आज जो मोमेंटम आया है पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में, दिल खुश हो गया। सिलेक्शन पे, अपनी टीम के हार्डवर्क पे, सब लोगों के हार्डवर्क पे दिल खुश हो गया। क्या मस्त मोमेंटम आया। पूरे इंडेक्स पे हम लोगों ने आज राज किया है। इंडेक्स पे मुकुट के समान बैठे हुए हैं। जी हाँ, पूरे इंडेक्स पे, पूरे अपने इंडेक्स पे जो हमारा फ्रीडम फोलियो था, पूरे इंडेक्स पे हम मुकुट के समान लगाकर बैठे हुए हैं। हमारा ही परचम वहाँ पर लहरा रहा है। ये सब आपके भरोसे और हम लोगों की हार्डवर्क की, मेहनत की बदौलत हुआ है। तो जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, आप सभी को अनंत धन्यवाद। जिन लोगों ने नीचे खरीदा है ना स्टॉक्स को, वो मतलब मज़ा लूट रहे हैं, मज़ा, कमाल के मोमेंटम है। बात करेंगे इस पर। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप निफ्टी के नोट कीजिए, ठीक। सबसे ज़रूरी लेवल क्या है? 16,640 का ये लेवल तो समझ लीजिए रामबाण है। हो सकता है हम यहीं खुलें 16,640 के आसपास और उसके बाद तुरंत सपोर्ट ले लें। तो देख लीजिएगा, अगर हम इसके आसपास खुलते हैं ना 16,645, 655, हमारे लिए सपोर्ट तगड़ा है। बाकी ऊपर और हम अगर जाते हैं तो 16,680, 16,725, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। गिरती हुई बाजार में 16,600, बहुत दिनों बाद ऐसा लेवल आया है, एकदम एग्जैक्टली 16,600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,540, इसको आप 16,550 भी मान सकते हो। और फिर 16,505, 505, इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। ऊपर जाती हुई बाजार, नीचे जाती हुई बाजार, एक नॉर्मल सी रेंज आपको मैं देता हूँ। बड़ी रेंज बनाती है बाजार, कोई बात नहीं, हम एंजॉय करेंगे। इसी जो डिफरेंस होता है ना, इसी का डबल पॉइंट भी आप ले सकते हो तो चलेगा काम। बाकी स्टॉप लॉसेस को 0.6% पे रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। FIIs थोड़ा सा हमें परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन DIIs हमको दूसरे हाथ से बचा भी रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई बाजार में। कल की बाजार वाली वीडियो जरूर जाकर रिपीट टेलीकास्ट उसका देखिएगा, जिससे आपको पता चले हमने क्या क्या बातें बताई थी कि आज हम DIIs के आसपास क्लोजिंग दे सकते हैं। सारी बातें आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताई गई थी। अब बस भी करते हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।